हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं नरेंद्र कुमार सहारे और आज हम पहला क्लास लेने जा रहे हैं आर्टिज़म अवेयरनेस के संबंध में। आज ये मेरा पहला क्लास है। इसमें हम लोग जानेंगे आर्टिज़म के कारण, लक्षण और इससे हम कैसे अवेयर हो सकते हैं और समाज में जागरूकता फैला सकते हैं। तो चलिए धीरे से हम लोग इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ऑटिज़म, जिसे ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर अर्थात इसको शॉर्ट में ASD के रूप में भी जाना जाता है, यह एक न्यूरोलॉजिकल विकासात्मक विकार है जो संचार, सामाजिक संपर्क और व्यवहार को प्रभावित करता है। अर्थात इसमें कहा गया है कि ऑटिज़म जो डिसऑर्डर है, यह डिले डेवलपमेंट अर्थात विकासात्मक क्या होता है, दिव्यांगता है। इससे प्रभावित होने वाले बच्चे जो हैं में क्या लक्षण दिखाई देता है, उसमें संचार अर्थात कम्युनिकेशन व सामाजिक संपर्क और उसके व्यवहार अर्थात बिहेवियर में बहुत सारा चेंजेस आता है। इसकी विशेषताएं क्या है, आइए हम लोग बारी बारी से जानते हैं, जिसके कारण उनमें बहुत सारी समस्याएं आती हैं। मौखिक और अशाब्दिक संचार में कठिनाइयाँ अर्थात उदाहरण के लिए इसमें देख सकते हैं कि आँखों से संपर्क करने में कठिनाइयाँ अर्थात आई हैंड कोऑर्डिनेशन जिसको हम लोग कहते हैं, ये समस्याएं ऑटिज़म वाले बच्चों में दिखाई देती हैं। और दूसरा है सामाजिक मेल जोल से जुड़ी चुनौतियाँ, जैसे बातचीत शुरू करने या बनाए रखने में कठिनाइयाँ, सामाजिक संकेतों को समझना आदि, ये समस्याएं ऑटिज़म वाले बच्चों में दिखाई देती हैं। और तीसरा है दोहराए जाने वाले व्यवहार या रुचियाँ, जैसे हाथ फड़फड़ाना, विशिष्ट विषयों के प्रति आकर्षण, ये प्रमुख रूप से ऑटिज़म वाले बच्चों में दिखाई देते हैं। जैसे कि यदि ऑटिज़म वाले बच्चा गोल गोल घूमते हैं तो वे वैसे ही घूमते रहते हैं कुछ कुछ देर में, या किसी खिलौने के साथ में यदि वे बच्चे खेलते रहते हैं तो वे बच्चे दूसरे के साथ में उन खिलौनों को शेयर नहीं करते हैं। ये व्यवहार उनमें दिखाई देता है। चौथा है संवेदनशीलता या संवेदीय एकीकरण के साथ कठिनाइयाँ, जैसे ध्वनि या बनावट के प्रति अति संवेदनशीलता, ये उनमें लक्षण दिखाई देती है। ऑटिज़म एक स्पेक्ट्रम विकार है, जिसका अर्थ है ये हम लोग ऊपर में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। ऑटिज़म क्या है, यह समझना महत्वपूर्ण है कि ऑटिज़म निम्नलिखित नहीं है। ये गलत भ्रांतियाँ लोगों में रहती हैं कि ये खराब पालन पोषण या टीकों के कारण हो सकता है, जो कि ये नहीं होता है। ये ऑटिज़म जो होता है मानसिक रोग भी नहीं है। और कुछ लोग मानते हैं कि ये ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन ये ठीक नहीं होता है। क्यों? इसका कारण क्या है कि ये डिले डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, अर्थात विकासात्मक देरी के कारण ये लक्षण उनमें दिखाई देता है। विकासात्मक देरी को हम लोग समझ सकते हैं, जैसे कि 6 साल का बच्चा होता है ना, 6 साल का बच्चा और सामान्य और अब नॉर्मल बच्चे, उनमें ये दिखाई देता है कि 5-6 साल में बच्चा क्या करता है, साइकिल चलाना सीख जाता है। और यदि हम देखें तो जो ऑटिज़म वाले बच्चे होते हैं, वे यदि ऑटिज़म से पीड़ित हैं तो वे बच्चे साइकिल चलाना नहीं सीखेंगे और वे उस उम्र के अनुसार काम नहीं कर पाएंगे और ना ही वो सीख पाएंगे। ये लक्षण उनमें दिखाई देता है। ऑटिज़म मानव विविधता का एक स्वाभाविक हिस्सा है और ऑटिज़म से पीड़ित व्यक्तियों को स्वीकृति, आवास और समर्थन का अधिकार है। समझ और स्वीकृति के साथ ऑटिज़म से पीड़ित लोग पूर्ण और सार्थक जीवन जी सकते हैं। जैसे कि इनमें कहा गया, ऑटिज़म मानव विविधता का एक स्वाभाविक हिस्सा है, अर्थात हमको स्वीकार करना चाहिए कि ऑटिज़म से पीड़ित यदि कोई बच्चा है तो उन्हें भी जीने का अधिकार है, उन्हें भी आवास का अधिकार है, उन्हें भी शिक्षा का अधिकार है, समझ और स्वीकृति का अधिकार है। तो हमें इन बच्चों के साथ में सहज रूप से सहज व्यवहार करना चाहिए, जैसे हम लोग सभी के साथ करते हैं। आइए देख लेते हैं, ये ऑटिज़म से पीड़ित बच्चा है। देख सकते हैं, इसको एक मैडम जो है थेरेपी दे रही है। ये थेरेपी के माध्यम से बहुत हद तक उनको चलने में सहायता कर सकता है। और ये दूसरा इमेज है, जिसके माध्यम से ये बच्चा डिले डेवलपमेंट से जो पीड़ित होता है वो अधिक विकास कर सकता है। थैंक यू।